ये भी है कि 2007 में जो भाईचारा की बहुजन समाज पार्टी ने बनाई थी, 2012 में आज ओबीसी समाज को लेकर के बसपा सुप्रीमो ने बैठक बुलाई थी, क्या कुछ बैठक में दिशा निर्देश मिला? तो माननीय बहन जी ने जिस प्रकार से भाईचारा बनाने का काम किया, एक ओबीसी और एससी को लगाने का काम किया है, जो पिछले समय 2007 और 12 में जो भाईचारे के बल पर 2007 में हमारी सरकार बनी थी, उसी को एक बार फिर से बहन जी ने एक्टिव करने का काम किया है और उन्हें दिशा निर्देश देने का काम किया है ओबीसी समाज के लोगों को। और जिस प्रकार से दलित समाज का भाईचारा बनाकर गांव-गांव जाओ और बहुजन समाज पार्टी से जो जुड़े हुए लोग थे, जो घरों में आज बैठे हैं, उन्हें एक्टिव करने का काम करो। जो बहन जी ने 2007 और 12 में बहुजन समाज के लिए जो काम किए थे, उन कामों को बताकर और पार्टी से फिर एक बार उन्हें जोड़ने का काम करो, जिससे 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन सके। एक दशक के बाद आपसी भाईचारा कमेटी का फिर से गठन किया गया है जी, को लेकर क्या दिशा निर्देश? एक्टिव करने का काम किया। वो लोग घरों में बैठे थे, बहन जी ने आज उन्हें बुलाकर दिशा निर्देश दिए हैं कि आप क्षेत्र में जाओ और अपने अपने समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करो। 2027 में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं कि अखिलेश यादव पीटीआई की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर रावण है, तमाम जो नेता है वो दलित राजनीति की बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार की चुनौती देख रहे हैं? नहीं, चुनौती अब कोई चुनौती नहीं है। दलित समाज समझ चुका है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो लेकर, संविधान की किताब लेकर दलित समाज के लोगों को गुमराह करने का काम किया कि इस देश का संविधान बदल जाएगा, इसलिए कुछ लोग बहकावे में आ गए। वो समझ चुके। आज जो पीडीए का जो नारा दे रहे हैं, जिन्होंने आज वो दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। मैं जिस जनपद का रहने वाला हूँ, एटा जनपद के बराबर में जनपद कासगंज है, उसका माननीय काशीराम नगर था, तमाम जिले बहुजन पामपुर के नाम से थे, सभी माननीय अखिलेश यादव जी ने बदलने का काम किया था। उस समय पीडीए क्यों नहीं याद आया? क्या ऐसी चुनौती थी, क्या ऐसी उनसे दुश्मनी थी कि आज वो बाबा साहब का नाम ले रहे हैं? काशीराम साहब की जो जयंती मना रहे हैं, आज उन्हें क्या जरूरत पड़ गई? जिन्होंने काशीराम नगर को बदलने का काम किया, महानाया माया नगर को बदलने का काम किया, भीम नगर को बदलने का काम किया, तमाम यूनिवर्सिटियों के नाम बहुजन महापुरुषों पे थे, बदलने का काम किए, संविधान संसद में फाड़ने का समाजवादी पार्टी के लोगों ने काम किया। आज उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो समझ चुके हैं इस देश के दलित समाज के लोग, अब समाजवादी पार्टी के बहकावे में आने वाले नहीं है। बैठक अभी आपको प्रेस नोट के माध्यम से आप लोगों को हो सकता है मिल भी गया हो, लेकिन जो 2004 में हम बहन जी ने भाईचारा बनाया था और 4-5 में हम लोगों ने मेहनत किया था बहन जी के निर्देश पे, और 2007 में जिस तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, इसी तरह जिला स्तर पे हम लोगों का भाईचारा बन गया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग मजबूती के साथ संगठन का काम कर रहे हैं और मजबूती के साथ 2027 में हम लोग बहन कुमारी मायावती जी को मजबूत मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाईचारा के लिए क्या निर्देश मिले? बहन जी का निर्देश हुआ जिला स्तर पे, चाहे भाईचारा हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं, जिला संयोजक हम लोगों को बनाए जा रहे हैं, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे पटेल हो, चाहे लोहार कुमार, हर समाज का भाईचारा बनेगा। और जिस तरह 2006 में बना था, इसी तरह 2025 में बनेगा और 2027 में पूर्ण मोहम्मद की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। पीडीए क्या भारी पड़ रही? क्या पीडीए का कोई मतलब नहीं, पीडीए खत्म है। पीडीए का मतलब है परिवारवादी पार्टी। आप देख लीजिए, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे श्री डिम्पल यादव जी हो, चाहे श्री शिवपाल यादव जी हो, प्रतीक यादव जी हो, पूरा परिवार उनका परिवारवादी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी सब समाज की पार्टी। आप देखिए ना, साथ का शासनकाल उठा करके ब्राह्मण का बेटा, क्षत्रिय का बेटा, लोहार कुमार का बेटा, प्रजापति का बेटा, ब्राह्मण का बेटा, मुस्लिम समाज का बेटा, यहाँ तक कि वाल्मीकि समाज के बेटे को भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने राज मंत्री, अलग से विभाग बना करके राज मंत्री बनाने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने